बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने लगे हैं पेपर को कि किस तरह मैथ्स बी के फर्स्ट ईयर के लिए जो मैथ बी का पेपर है उसमें से कम काम करके उसमें मैक्सिमम जो है वो नंबर अगर हासिल करना चाहें या 100% नंबर हासिल करना चाहें या सिर्फ पास करना चाहें तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं। पेपर मैंने आपके सामने रखा है थर्ड ईयर और उसके लिए मैथ्स बी के लिए जो उनका पेपर है उसको। तो इसमें मेन जो काम है वो दो हैं, मेन जो टॉपिक हैं वो दो हैं, एक वेक्टर एनालिसिस और एक जो है वो मैकेनिक्स। तो वेक्टर एनालिसिस जो है उसमें से सेक्शन नंबर 1 बनाया जाता है और सेक्शन नंबर 1 में दो क्वेश्चन जो हैं वेक्टर एनालिसिस में से ही आते हैं और रिस्ट्रिक्शन ये है कि उन दोनों में से आपने एक क्वेश्चन करना होता है 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 16 का दूसरा होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से जो मर्ज़ी कर लें। तो रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए जो कहते हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन हम तैयार कर लें, तो उसके लिए ये है कि या तो टोटल क्योंकि 4 चैप्टर हैं बुक में, तो या तो पहले 2 चैप्टर्स कर लिए जाएँ या लास्ट 2 चैप्टर्स कर लिए जाएँ। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जो है वो इसमें से 60 नंबर का आप करके 60 नंबर हासिल कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन में चलते हैं तो उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं टोटल और करने उसमें हमने 2 होते हैं। तो उन दोनों क्वेश्चन में से जब आप अगर दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसमें से 34 मार्क्स जो हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जो चैप्टर तैयार करने होते हैं, मैं क्योंकि नंबर नहीं बोल रहा क्योंकि मुख्तलिफ ऑथर्स की बुक में नंबर डिफरेंट होते हैं, तो नाम से चलता हूँ। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, फ्रिक्शन, ये 2 चैप्टर जो हैं वो अगर कर लिए जाएँ तो इसमें से आपके जो 2 क्वेश्चन जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें से अगर एक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो एक चैप्टर कर लें, अगर दोनों करना चाहते हैं 34 नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको जो है वो दोनों चैप्टर्स जो हैं वो करने होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी थर्ड सेक्शन में। इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं और 2 आपने करने होते हैं। उसके लिए जो चैप्टर की सिलेक्शन है, अगर आपने पूरे 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो काइनेमेटिक्स एक चैप्टर है, रेक्टिलिनियर मोशन एक चैप्टर है और तीसरा जो चैप्टर है वो है प्रोजेक्टाइल का। अगर तो आप ये तीनों चैप्टर कर लेते हैं तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, यानी कि आप 34 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है जी मैं अपने लक पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ तो और मैं कम काम भी करना चाहता हूँ, तो वो फिर इस तरह कर लें कि 2 चैप्टर कर लें, काइनेमेटिक्स का और रेक्टिलिनियर मोशन का। तो कई दफ़ा लकीली इस तरह होता है कि वो 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन चलें 2 ना भी आएँ तो 1.5 क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो जो 100% नंबर लेने वाले लोग हैं वो काइनेमेटिक्स करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे और कोलिजन वाला चैप्टर करेंगे, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन वाला चैप्टर करेंगे। तो उसमें यहाँ से 4 में से वो 2 क्वेश्चन कर लेंगे। जो सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता है जिन्हें मैं 16 नंबर यहाँ से हासिल कर लूँ, तो वो काइनेमेटिक्स और रेक्टिलिनियर मोशन ये कर लें। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, कई दफ़ा 2 भी आ जाते हैं उसमें से। इसके बाद फोर्थ और आखिरी सेक्शन आ जाता है, फोर्थ वाला। उसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने करना एक है। 16 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। 16 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, चाहे आप 100% नंबर ले रहे हैं चाहे सिर्फ पास हो रहे हैं, तो यहाँ से आप 16 मार्क्स ले सकते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि जो कोलिजन का चैप्टर है पूरा, उसको आप उसमें 2 तरह की कोलिजन है, एक डायरेक्ट कोलिजन है, एक ओब्लीक कोलिजन है। तो डायरेक्ट कोलिजन वाला अगर सारा कर लेते हैं तो चांस है कि उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है और 16 मार्क्स ले लेते हैं। लेकिन जो 100% नंबर लेने वाले स्टूडेंट हैं, जो 100 मार्क्स लेना चाहते हैं, उन्हें वो चैप्टर जो है वो पूरा करना चाहिए ताकि वो किसी किस्म का वो जो है वो रिस्क ना लें। तो ये डिस्कशन है जी। बाकी अल्लाह करे आप मतलब मैक्सिमम मार्क्स ले लें और कम से कम तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर लें।